दोस्तों, आज की कहानी है सास लाई गाँव की बहू। एक समय की बात है। शिवानी नाम की बहुत ही सुंदर लड़की थी। कुछ दिनों बाद उसकी शादी शहर में एक अच्छे घर में हुई। शिवानी अपने ससुराल में बहुत खुश रहती थी। लेकिन तभी एक दिन, अरे बहू, बाहर कितना अच्छा मौसम है, तेज बारिश हो रही है। जरा रसोई में जाकर गर्मा गर्म पकौड़े तो तल कर ला। तेरे हाथों के आज पकोड़े खाकर देखती हूँ, अच्छा तो बनाती है ना। हाँ माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ। इतना कहकर शिवानी रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद शिवानी गर्मा गर्म पकोड़े से भरी प्लेट अपनी सास के सामने रख देती है। शिवानी की सास जैसे ही एक पकोड़ा उठाकर खाती है, अरे ये क्या पकोड़े बनाए हैं तूने, इतना सारा तेल। अरे ना समझ, तुझे तो जरा भी अक्ल नहीं है। अरे घर में रखा सारा तेल उठाकर कढ़ाई में डाल दिया क्या तूने। शिवानी अपनी सास से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। शिवानी की सास गुस्से में थी। अरे मैं तो पहले से ही अपने बेटे की शादी गांव की लड़की से करने के खिलाफ, पता नहीं मेरी अक्ल मारी गई थी और मैं तुझे अपनी बहू बनाकर ले आई, जिसे ढंग से खाना भी नहीं बनाना आता। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है, हटा यहाँ से अपने पकोड़े। शिवानी प्लेट उठाकर बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप चली जाती है। तभी पड़ोस की सुषमा जी आती है और शिवानी की सास से कहती है, अरे अरुण की माँ, आज मेरे पोते का जन्मदिन है, तो तुम शाम को केक खाने आ जाना। और हाँ, अपनी बहू को भी जरूर साथ लेती आना। हाँ हाँ सोनू की माँ, ये भी कोई बोलने की बात है, मैं जरूर आऊंगी। फिर सुषमा जी वहां से चली जाती है। शिवानी की सास शिवानी की तरफ देखते हुए कहती है, अरे तू क्या मेरा मुंह देख रही है, मैं तुझे लेकर कहीं नहीं जाने वाली। जा अंदर जाकर काम कर, बहुत सारे कपड़े धोने के लिए पड़े हैं। फिर शिवानी कपड़े धोने चली जाती है और वो कपड़ों को बाल्टी में डालकर धोने लगती है। तभी उसकी सास वहां आ जाती है और उस पर गुस्सा होते हुए कहती है, अरे बेवकूफ लड़की, तुझे किसने कहा था कपड़े हाथ से धोने के लिए। जब घर में वॉशिंग मशीन पड़ी है तो कपड़े उसी में धोने चाहिए ना। इस तरह तो तू घंटों तक कपड़े धोती रहेगी, तुझे तो जरा भी अकल नहीं है। तभी शिवानी कहती है, लेकिन माँ जी, मुझे तो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने नहीं आते। अरे तुम मुझसे पूछ लेती, लेकिन तुझे समझाकर क्या फायदा, आखिर है तो तू गाँव की गवार। अरे जरा सुषमा की बहू देख, हर काम में तेज है, सारा पड़ोस उसकी तारीफ करता है। सुषमा बड़ी किस्मत वाली है जो उसे भगवान ने ऐसी बहू दी। पता नहीं भगवान को मेरे से क्या शिकायत थी जो तुझे मेरी बहू बनाकर भेज दिया। अब चल, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही है, मैं सुषमा के घर जाकर आती हूँ। इतना कहकर शिवानी की सास वहां से चली जाती है। फिर उसी शाम जब अरुण घर आता है तो उसकी उदासी देखकर उसकी माँ उससे पूछती है, अरे बेटा अरुण, क्या बात है, आज बड़े उदास लग रहा है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा। क्या बताऊँ माँ, पिछले कुछ महीने से हमारी दुकान लॉस में चल रही है। दुकान का काम बढ़ाने के लिए मैंने जो कर्जा लिया था उसका ब्याज भी नहीं दे पा रहा हूँ। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमें दुकान बंद करनी पड़ेगी। इतना कहकर अरुण उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। देखते ही देखते अरुण की दुकान में इतना ज़्यादा नुकसान होता है कि उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ती है और अरुण घर पर बैठ जाता है। शिवानी अपने पति की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ शिवानी की सास भी कर्जे की चिंता में दिन रात परेशान रहती है। फिर एक दिन लाला जी अरुण के घर आते हैं। अचानक लाला जी को देखकर शिवानी की सास चौंक जाती है और लाला जी से कहती है, अरे लाला जी, आप अचानक से घर पर क्यों आ गए, हम आपके पैसे बहुत जल्दी चुका देंगे। अरे बहन जी, आपसे पैसे मांगने कौन आया है, आपके सारे पैसे तो आपकी बहू ने अपने पिताजी के हाथों भिजवा दिए थे। बहन जी, एक बात कहूँ, आप बड़ी किस्मत वाली हैं जो आपको ऐसी बहू मिली है। मैं तो आपको अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आया हूँ, ये लीजिए, और आप शादी में पूरे परिवार के साथ आइएगा। फिर लाला जी शिवानी की सास को अपनी बेटी की शादी का कार्ड देकर वहाँ से चले जाते हैं। शिवानी की सास दौड़ती हुई अपनी बहू के कमरे में जाती है और शिवानी को गले लगाते हुए कहती है,
मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे बहुत परेशान किया। मैं भूल गई थी कि बहू भी आखिर एक बेटी होती है और आज तूने एक बेटी होने का फर्ज निभा दिया। भगवान तुझ जैसी बहू हर सास को मिले। फिर शिवानी कहती है, अरे माँ जी, आप तो मेरी माँ समान हैं और जो मैंने इस घर के लिए किया वो तो मेरा फर्ज था। उस दिन के बाद से शिवानी की सास शिवानी के साथ बहुत प्यार से रहती है और अब सास बहू दोनों मिलजुल कर रहने लगी। सीख, वक्त पड़ने पर हमारे रिश्ते ही हमारे काम आते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।